4 साल का बच्चा है, उस बच्चे का क्वेश्चन है, प्रभु अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है प्रभु? ये बहुत लोगों के प्राणों का प्रश्न हो सकता है और छोटे से बच्चे ने पूछा है। उसके भीतर की प्यास का मैं स्वागत करता हूँ। आपके भीतर भी छोटे बच्चे की तरह तमाम सारे प्रश्न उठते हैं, लेकिन आप उन्हें दबा देते हो। आप सोचते हो व्यर्थ के प्रश्न है, लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत सार्थक प्रश्न। देखता है माँ बाप भगवान की बात करते हैं, भगवान के नाम पर मंदिर जाते हैं, कुछ करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो भी करते हैं, तो आखिर पूछना ही पड़ा, पिताजी बताओ अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? क्योंकि लोग बिना देखे मान लेते हैं, इसीलिए भगवान नहीं दिखते। पहला उत्तर तो ये। और सारी दुनिया का यही हाल है। सारी दुनिया ने कभी देखा नहीं, लेकिन क्यों मान लिया? क्योंकि दूसरे कहते, क्योंकि दूसरे कहते। पड़ोसी आपको देखकर पूजा करता है, आप पड़ोसी को देख के पूजा करते हैं, वो भी धार्मिक है। भगवान बुद्ध ने एक बड़ी छोटी सी कथा कही है, बड़ी प्रीतिकर लगती है मुझे। कहते हैं कि एक खरगोश, जिन दिनों 6 बरस वो जंगल में थे, तब की कहानी है, तब की कथा कही है उन्होंने कि एक खरगोश एक पेड़ के नीचे सो रहा था और एकाएक उस पेड़ से आम का फल गिरा और आम के फल के गिरने की तेज आवाज इतनी हुई कि वो सो रहा था, उस तेज आवाज के कारण उसकी नींद टूट गई खरगोश की और वो भागा। तो जब वो वहां से उठ के भागा तो उसको भागता हुआ देखकर हिरन भी भागा। हिरन को भागता देख के और जानवरों ने देखा कि ये तो कोई शिकारी शिकार कर गया, कोई आफत की बात है। और जितने जानवर थे, भालू, चीता, हाथी, सब भाग निकले। और भगवान बुद्ध ने देखा कि जंगल में भगदड़ मच गई, सारे जानवर भागे जा रहे हैं। तो उन्होंने जो जानवर सबसे आगे था उससे पूछा, क्यों भाग रहा है? तो उसने कहा, वो देखो मेरे आगे भाग रहा है, उसको देख के मैं भाग रहा हूँ। फिर उसके पीछे वाले से पूछा तो उन्होंने कहा, देखो वो भाग रहा है, उसके कारण मैं भाग रहा हूँ। फिर उसके पीछे वाले को पूछा, तू क्यों भाग रहा है? उसने कहा, देखो वो भागा जा रहा है तो मैं भाग रहा हूँ। जिसको भी पूछा उसने कहा, आगे वाले को देख के भाग रहा हूँ। कोई ये न बताया क्यों भाग रहा है, सब उसने कहा देखो वो भाग रहा है तो मैं भी भाग रहा हूँ। उसने अपने आगे वाले को बताया, उसने अपने आगे वाले को बताया, उसने अपने आगे वाले को बताया। जब लास्ट में उसने उस खरगोश से पूछा भगवान बुद्ध ने, क्यों भाग रहा है? तो उसने कहा, मैं पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था और बहुत तेज आवाज हुई और मेरी माँ ने बताया था जब उतनी तेज आवाज हो तो समझना प्रलय आ गई है। तो मैंने सोचा प्रलय आ गई है, इसलिए मैं भागा और मुझको देखकर सब भागे जा रहे हैं। तो बिना देखे एक दूसरे को देखकर सब भाग रहे हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की तरफ। देखा किसी ने नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने जो सबसे पहला सूत्र दिया था, सबसे पहला सूत्र, बी ए सीकर नॉट ए बिलीवर, यानी जब तक जानो नहीं तब तक मानो नहीं, जानो तब मानो। बिना जाने मान लेते हो, इसीलिए तुम कहीं नहीं पहुंचते हो। क्योंकि जब जान लिया, बिना जाने मान लिया आपने, जब मान ही लिया आपने भगवान है, ऐसे सारी दुनिया ने मान लिया भगवान है। उस खरगोश के कारण, उस खरगोश की नासमझी के कारण, क्योंकि उसके माँ ने कहा था जब जोर की आवाज होगी इस तरीके की तो समझना प्रलय आ गई है। आम गिरा, उसने सोचा कि आवाज हुई, लगता है प्रलय आ गई, उसका दिमाग वहीं से रिलेट कर गया। तो एक नासमझ के कारण सारे जानवर भाग चलते हैं, एक नासमझ के कारण सारे लोग भाग रहे हैं मंदिरों की तरफ। भगवान भगवान भगवान। तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहली बात कही, खोजो, जानो, अनुभव करो, तब मानो, अन्यथा मत मानो। यही मैं तुमसे कहता हूँ, खोजो। कैसे खोजोगे? तरीका मैं बता रहा हूँ। आधे घंटे आंख बंद करके बैठ जाओ बस। अगर तुम इतना करना शुरू कर दोगे, सद्गुरु का काम है तुम्हारी हर प्यास को, हर जिज्ञासा को शांत करें और तुम्हारे भीतर तुम्हारे लिए महा औषधि है, वो तुम्हें उपलब्ध कराएं। लेकिन इसके लिए तुम्हारे भीतर प्यास चाहिए, एक काम। दूसरा काम, भाई तुम किसी न किसी रूप में संपर्क बनाए रखो। संपर्क नहीं बना रहेगा, अगर पावर हाउस से संपर्क नहीं बना रहेगा तो आपके घर में बिजली आएगी नहीं, यानी तार जुड़ा रहना चाहिए। अगर तार जुड़ा रहेगा तो मेरे सदगुरु भगवान ने इतनी संपदा दी है कि मैं जो जो आपको चाहिए सब कुछ आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। इसे मैं पूर्ण भरोसे के साथ कहता हूँ आपसे। तो उस बच्चे के लिए मेरा पहला संदेश यही है
कि लोग बिना जाने मान लेते हैं, इसलिए लोगों को दिखाई नहीं पड़ते वो, और जो जानकर मानता है उसे दिखाई पड़ते हैं, और जो जानने की चेष्टा करता है उसी को पता चलता है। जानने की चेष्टा आपने की नहीं, मान लिया, इसलिए आप जिंदगी भर मानते रहोगे, ऐसे मर जाओगे और परमात्मा से कोई संबंध नहीं बन पाएगा। अंधा अगर कितना भी मान ले कि प्रकाश है और प्रकाश की पूजा करता रहे, प्रकाश की आरती भी उतारता रहे और प्रकाश के गीत भी गाता रहे, तो अंधे को कभी प्रकाश दिखाई पड़ सकता है? नहीं। इसीलिए तुम्हें भगवान नहीं दिखाई देता कि तुम उस अंधे की तरह मान लेते हो, आरती भी उतारते हो, गीत भी गाते हो, पूजा भी कर लेते हो, लेकिन जैसे अंधे को प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता, इतना सब करने के बावजूद भी तुम कैसे सोचते हो कि तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा परमात्मा? परमात्मा को देखने के लिए सबसे जरूरी है भीतर की आंख खुले, और भीतर की आंख खोलने का एक ही उपाय है। पहले प्रत्याहार से अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करो, आंख बंद करके बैठना शुरू करो आधे घंटे, उसके बाद जो जो चाहिए अपने आप तुम्हें मिलता जाएगा। ये दूसरी बात हुई। और अंतिम बात कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें पता भी चल जाएगा कि भगवान है, तो भगवान कभी तुम्हें बाहर नहीं दिखाई पड़ेगा कि आंख खोलो और सिंहासन पर पद्मासन में भगवान जी बैठे मिलेंगे या कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए मिलेंगे। नहीं। जिन्होंने जाना, जिन्होंने पाया इस पृथ्वी पर आज तक, सभी संबुद्ध सद्गुरुओं का कहना है, उनका अनुभव है, मेरा अपना अनुभव है कि परमात्मा सदैव आपके भीतर ही प्रकट होता है परम आनंद के रूप में। आपके भीतर ही प्रकट होता है परम आनंद के रूप में, तो वो आपके भीतर अनुभव के रूप में आता है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। ना तो शिव जी भस्म लगाए हुए, मृग शाल ओढ़े हुए दिखाई पड़ेंगे, न कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाते हुए या माखन लपेटे हुए दिखाई पड़ेंगे, न भगवान राम धनुष तीर लिए हुए दिखाई पड़ेंगे, धनुष बाण लिए हुए। राम, कृष्ण, माँ पराम्बा भगवती, सारे देवी देवता आपके भीतर परम आनंद के रूप में ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसा आनंद जो कभी भंग नहीं होता, सदा बना रहता है, कुछ भी संसार में होता रहे। सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभो जया जयो, इन परिस्थितियों में जो आनंद हमेशा बना रहता है वो आपके भीतर परम आनंद के रूप में ही प्रकट होता है। परमात्मा इस रूप में वो दिखाई पड़ता है। सामने खड़ा होके कोई परमात्मा आज तक न किसी को दिखा है, न तुम्हें दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।